अच्छा थोड़े से शब्दों में ये और समझा दें हम आपको कि जब आदमी मरता है तो उसके साथ क्या होता है। आपको पता है कि जब आदमी मरता है उसके साथ क्या होता है? चलो शुरू से सुन लो। जब आप मरते हैं, जब हम मरते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से यमपुरी जाते हैं, हमें यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। कितने दिन में पहुँचते हैं हम? 13 दिन में। इसलिए 13 दिन बाद तेरही होती है, ताकि हमारे नाम से ब्राह्मण खाएं, लोग खाएं, तो वह दान का पुण्य भी हमारे खाते पर जुड़े, जो हमारे नाम से लोग तेरही में खा रहे हैं। अन्नदान होता है ना, तेरही इत्यादि, तो वह पुण्य भी उसके नाम का होता है, इसलिए उसके खाते पर जुड़ता है। तेरही होने के बाद यमराज उसका हिसाब करते हैं, मीन्स आपका और हमारा हिसाब करते हैं। तो यमराज जी ने कहा कि आपका पाप ज़्यादा है, पुण्य कम है। यमराज जी पाप अलग कर लेते हैं, पुण्य अलग। उनके पास अपने सिस्टम होते हैं, पाप अलग करने के, पुण्य अलग। आपके जब पाप पुण्य आप लोगों के अलग होंगे तो बताओ आपके पाप ज़्यादा होंगे या पुण्य? मैया, मेरी माँ बताओ, चश्मा वाली मैया बताएंगी, बताओ मेरी माँ, आपके पाप ज़्यादा निकलेंगे कि पुण्य? हाँ मैया, आपके क्या निकलेंगे ज़्यादा? मैया सुन रहे हो ना माँ? नहीं, बताओ आपके क्या ज़्यादा निकलेंगे? मैया बताएंगे सही, पिंक वाली मैया बताएंगे। बताओ आपके पाप ज़्यादा निकलेंगे पुण्य? पाप तो काहे करती हो इतना, जब पता है तो। मैया बताओ आपके क्या निकलेंगे? पाप निकलेंगे। अब छोड़ देना। मैया आपके क्या निकलेंगे? पाप ज़्यादा कि पुण्य? 50-50। हमारे और आपके सबसे ज़्यादा क्या निकलेंगे समझो। यमराज जी जब हमें लेकर जाते हैं तो हमारे पाप अलग करते हैं, पुण्य अलग। देखो पाप पुण्य सबके अलग अलग होते हैं, किसी का पाप ज़्यादा है, किसी का पुण्य ज़्यादा। आप लोगों का क्या ज़्यादा है ये मुझे नहीं पता, आपको अच्छे से पता है कि आपका क्या ज़्यादा है। तो यमराज जी ने एक आदमी के पाप अलग किए तो 5 किलो पाप निकले और पुण्य निकले 100 ग्राम। जब आपका पाप ज़्यादा निकलता है तो यमराज उस पापों के बल पर आपको 84 लाख योनियों में भेज देते हैं। नरक भेजते हैं, थोड़ा नरक, फिर 84 चक्कर में नाली का कीड़ा, कुत्ता, बिल्ली, कॉकरोच, चमगादड़, ये सब बनना पड़ेगा आपको पापों का दंड पाने के लिए। ये योनियां बनाई हैं भगवान ने। और जब सारे पाप भोग कर आप फिर जाएंगे, यमराज जी से कहेंगे हो गया, यमराज जी कहेंगे तेरे पाप खत्म हो गए, अब जो तूने पुण्य किया है 100 ग्राम पुण्य है, वह 100 ग्राम पुण्य देकर यमराज जी आपको फिर एक बार मानव का तन देते हैं। जाओ अब अच्छे कर्म करना, ताकि जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवत धाम चले जाओ। ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिला है, पुण्य से। इसलिए कहता हूं हाथ जोड़कर, आप लोगों को पता ही नहीं कि आपने क्या पा लिया। ये मानव का तन जो आप लोगों ने पा लिया है, तरस रहे हैं कुत्ता बिल्ली, जीव मात्र, बड़े भाग्य से मिला है, ना गवाओ, चिंतन कर लो भगवान का। 84 के चक्कर से जो बच गया वही समझदार है, और मानव का तन पाकर भी 84 से ना बचा। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि जन्म और मृत्यु से बचना है तो भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भगवान का चिंतन कर और बच गया तो अपने आप को समझदार कहना। और 84 के चक्कर से ना बचा तो बेवकूफ है, मूर्ख है, जो मानव का तन पाकर भी जन्म और मृत्यु से ना बचा, मोक्ष ना पाया। इस तन को पाकर तो क्या पाया? पैसा तो वैश्या भी पा लेती है साहब, फिर तुमने पैसा ही पाया और मोक्ष ना पाया, अपनी सदगति ना की, तो पैसा पाना कोई कठिन तो नहीं था? कठिन था? इसलिए मानव का उद्देश्य धन पाना नहीं, धन पाओ तो धर्म करो, और धन पाकर धर्म से जब जोड़ोगे तो लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। भरत जी ने दिव्य ज्ञान दिया, दोनों परम धाम गए। एक नाम लेकर अजामिल की सदगति हो गई। अजामिल नाम के एक पापी थे जो अपनी पत्नी को छोड़कर, अजामिल एक वैश्या के संग रहा करता था। अजामिल वैश्या से उसने 9 बच्चे पैदा किए। 10वीं बार उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो अजामिल के घर एक दिन साधु आ गए। साधुओं ने कहा भिक्षाम देही, तो अजामिल की पत्नी ने उन्हें कच्चा प्रसाद दिया, आटा चावल इत्यादि। संतों ने प्रसाद पाया बनाकर। संतों ने कहा हमने तेरी रोटी खाई है, तेरा कल्याण करेंगे। महाराज मैं बड़ी अभागनी पापनी, मैं वैश्या हूं। संत ने कहा तेरी रोटी खाई है, कल्याण तो करूंगा, तू अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना बस। अजामिल की पत्नी ने अपने जब पुत्र हुआ तो संतों के कहने से नाम नारायण रखा। अब उसके पिता अजामिल, बेटा नारायण पानी लाओ बेटा। अब वो भक्ति नहीं कर सकते थे, संत ने कहा था भजन करो, बोले हमसे नहीं होगा। तो अब वह इनडायरेक्ट भगवान का नाम जपने लगे। तो भगवान का नाम जपने लगे, जपने लगे, जपने लगे। बेटा नारायण पानी लाओ, दूध लाओ, रोटी लाओ। एक दिन अजामिल की मृत्यु का समय आ गया और अजामिल को लेने यमदूत आए। तो अजामिल यमदूतों को देखकर डर गया। तब अजामिल ने पुकारा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रियः। बेटा नारायण, बुलाया बेटा नारायण को, पर सुना नहीं बेटे नारायण ने, सुना परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। जाओ मेरा भक्त पुकार रहा। विमान लेकर आए पार्षदगण, यमदूतों से कहा चलो यहाँ से, ये हमारा भक्त है। पार्षदों ने कहा हमारा भक्त है। यमदूतों ने कहा महाराज ये अजामिल, इसने सारी जिंदगी पाप किया है। बोले भले सारी जिंदगी पाप किया हो, पर मरते समय इसने भगवान का नाम जपा है। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि भगवान को जान लो फिर मानो।
पर कई बार ऐसा भी आया है कि जिसने भगवान का नाम श्रद्धा से जप लिया, ना वो जानता है ना वो मानता है, नाम धोखे से जप लिया अजामिल ने, तो भी भगवान इतने दयालु हैं कि धोखे से जपे नाम पर भी भगवान रीझ गए और दुर्गति होती अजामिल की, नरक जाता, पर एक नाम के बल पर उसे भवसागर से पार कर दिया। यह भगवान की परम उदारता है, परम दयालुता है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। परम दयालु हैं भगवान, परम दयालु। भगवान का नाम धोखे से कोई ले ले, भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं, तो भी उसकी सदगति हो जाती है। नाम कितनी महिमा, इसलिए काम करते रहो और नाम जपते रहो। देखो जी, भगवान का नाम तो जपे धोखे से तो भी सदगति हो जाए, पर जान कर जपेंगे तो उसका फल और कुछ है। इसलिए जान के जपो तो ज्यादा श्रेष्ठ है। जान लो कि भगवान कौन है, फिर मान लो, फिर देखो आनंद जीवन में। अजामिल ने नाम के बल पर अपनी परम गति की, केवल 88 साल की उम्र में अजामिल ने पुकारा। इसके बाद पार्षदों ने कहा अब तुम यहीं रहो, यमदूतों को विदा किया। यमदूतों से कहा बताओ नरक जाने का अधिकारी कौन, जिसने कभी कथा ना सुनी, जिसने कभी कीर्तन ना करा, वो सब नरक जाएंगे। अजामिल ने नाम जपा था, इसलिए उन्हें 12 साल का वक्त दिया गया और 12 साल अजामिल ने खूब तपस्या की। फिर अजामिल की सदगति हुई, खूब तपस्या की, खूब प्रेम किया भगवान से, तब परम गति हुई। देखो, एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया, जिससे गुरुजी नाराज होकर चले गए। गुरुजी जब नाराज होकर गए तब इंद्र ने अपने इमरजेंसी गुरु बनाए विश्वरूप को, और विश्वरूप से यज्ञ कराया। इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप से जब यज्ञ कराया, नारायण कवच की दीक्षा ली, तो वह परम बलवान हो गए। ओम हरिर विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मः पदगेंद्र पृष्ठे। ये नारायण कवच जो है आप सभी को पाठ करना चाहिए। जो नारायण कवच का पाठ करता है मेरी माँ, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं।